हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेंट अफेयर क्वेश्चन, उसी के अनुसार लाया गया सभी मिक्स क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम टू प्रश्न मिलने को संभावना है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, खेल में संगठन FIL फीला किससे संबंधित है? खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती से। किससे संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन है। कौन है? चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो यानी पीला ध्वज को दर्शाता है। पीला ध्वज जो है वो किस लिए दर्शाता है? गियर डाउन करने के लिए, ट्रैक से बाहर होने के लिए, या गियर अप करने के लिए, या फिर खतरा यानी धीमा होना चाहिए। तो पीला झंडा जो दिखाया जाता है वो धीमा होने के लिए, किस लिए? धीमा होने के लिए दिखाया जाता है। आप लोग ध्यान में रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खतरा या धीमा होना चाहिए पीला झंडा को देखने के बाद। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? निम्न में से कौन सा वन जीव अभयारण्य है जो मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस वन्य अभयारण्य, बोरी वन जीव अभयारण्य, बांदीपुर या फिर इंद्रावती टाइगर? तो कौन सा वन जीव अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? बताओ जल्दी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओट्टम थेडल है। क्या है? ओट्टम थेडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, सेंधा नमक, क्या दिया गया है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? बताओ कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है? 2.36 या 1.54 या फिर 1.15 या फिर 0.89? तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.54 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, केरल या फिर गुजरात? तो विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है वो कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक राज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, बारावती स्टेडियम में स्थित है। बारावती स्टेडियम जो है वो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? बारावती स्टेडियम राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा में? तो बारावती स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो वो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बारावती स्टेडियम पूछे तो कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए, यहाँ पे द्वारा कर लेना, क्या कर लेना? द्वारा
भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या था। एशिया खेल जो 2018 में खेला गया था उसमें भारत द्वारा कितना पदक जीता गया था, 75, 75, 45, 56 या फिर 69। तो कितने पदक जीता गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 पदक। कितने पदक लाया गया था, तो 69 पदक लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बताओ निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर असम। तो इसका राइट आंसर होगा असम। आप सभी को कन्फर्म ही होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था इसलिए मैं लाया हूँ। ऐसा पूछा नहीं रहता, ये तो सभी को मालूम होगा, लेकिन आपका कांस्टेबल में पूछ दिया था इसलिए मैं लेके आया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो असम है। आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल काय ग्रह कहा जाता है। विशाल काय ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को या फिर बृहस्पति को। तो विशाल काय ग्रह किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति को। किसे, बृहस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय जो स्थित है वो लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। बायोटीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या फिर थायमिन। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। क्या है, नियासिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर लेना, ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, नियासिन याद रखना। क्या है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम, तो नियासिन। अगला प्रश्न दिया गया है, कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है। कुवैती दिनार, कुवैती यूरो, कुवैती डॉलर या फिर कुवैती पाउंड। तो कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार। क्या हो जाएगा, कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे महंगा मुद्रा जो है वो कुवैती दिनार है। क्या है, कुवैती दिनारी सबसे महंगा मुद्रा है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद क्या है, वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह है या पुस्तकों का संग्रह या हस्तशिल्प का संग्रह या इतिहास का संग्रह है। तो ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। क्या है, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के। किस नदी पे, गंगा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या रहा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक चला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 से 1979 तक। कब तक चला था, 1974 से 1979 तक चला था 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। लिबर्टी, समानता, न्याय या फिर प्रावधान। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है, स्वतंत्रता, याद रखना। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रावधान। प्रावधान जो है वो प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष हाइडेस्पेस
किस वर्ष हाइडेस्पिड की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइडेस्पिड यानी झेलम का युद्ध, क्या हाइडेस्पिड जो है उसी को झेलम का युद्ध भी कहते हैं। तो किस वर्ष में हाइडेस्पिड की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल यानी कमल और सांड का प्रतीक क्या दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कमल और सांड का प्रतीक जो है वो क्या दर्शाता है? जन्म, मित्रता, विवाह या फिर मृत्यु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जन्म दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो कौन सा? विशिष्ट वृद्धि, स्वात्रिक विकास, आदर्श विकास या फिर समावेशी विकास। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी विकास। क्या दर्शाता है? तो समावेशी विकास दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, एफडीआई का विस्तार रूप क्या है? एफडीआई का विस्तार रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल के रूप में जाना जाता है मेटल को, क्रस्ट, कोर या फिर वायुमंडल को। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सल्फर के लिए प्रतीक, सल्फर का प्रतीक क्या होता है? सपा, सीनियर, एस या फिर सू। तो सल्फर के लिए प्रतीक जो होता है वो एस होता है। एस से हम लोग सल्फर को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का विधि आयोग एक वैधानिक निकाय है, निजी निकाय है या फिर गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है या फिर बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। क्या है? गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, चड्डा कप खेल किससे संबंधित है? चड्डा कप खेल जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? बोडो, पंजाबी, खंडेसी या फिर असमिया। तो कौन सा है जो आधिकारिक राजभाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडेसी। खंडेसी जो है एक जनजाति है। क्या है खंडेसी? खंडेसी एक जनजाति है, याद रखना। तो अगला प्रश्न दिया गया है, यान जेम्स थोरेपो किस खेल से जुड़े हैं? यान जेम्स थोरेपो किस खेल से जुड़े हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से। किससे जुड़े हैं? तो तैराकी से जुड़े हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्रपाल जो है वो कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया। कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो न्यू इंडिया शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच से कम होगा। कितना से कम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से। अम्लीय वर्षा तब होगी
जब वर्षा जल का पीएच कम कम होगा 5.6 से। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है। फेरा, पर्यावास, फौना या फिर गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फौना कहलाता है। क्या कहलाता है? फौना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फौना मतलब होता है जीवन, प्राणी जात होता है। क्या होता है? फौना मतलब प्राणी जात। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, असम का राज्य पक्षी क्या है। असम का राजकीय पक्षी जो है वो क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद पंखों वाला बत्तख। क्या है? सफ़ेद पंखों वाला बत्तख। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है। अंकारा, सियोल, काबुल या फिर प्रयाग। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान व्यक्ति के पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी व्यक्ति जो है पास के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो उसे कि कौन सा बीमारी हो सकता है। मोतियाबिंद, प्रेसवायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया। तो कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया। क्या हो सकता है? मायोपिया रोग हो सकता है उसे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस गृह से संबंधित है। गुजरात, असम, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश से। तो संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस गृह से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा असम से। कहाँ से? असम से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। राजा राम मोहन राय, सत्यराजुवा या फिर स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्य का एसआई इकाई जो होता है क्या होता है। जूल, हेनरी, पास्कल या फिर न्यूटन। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कैट यानी बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 12 जोड़े, 19 जोड़े, 14 जोड़े या फिर 23 जोड़े। तो बिल्ली में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 19 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 19 जोड़े। और 23 जोड़े जो होते हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। तो बिल्ली में कितने जोड़े होते हैं? 19 जोड़े। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधानों के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा अनुसूची के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी, ऊतक विज्ञान या फिर नेत्र विज्ञान। तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। दुलबीर सिंह,
VP सिंह या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष, 45 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नागालैंड की राजधानी, ये भी क्वेश्चन आपको मिला था, कांस्टेबल में मिला था। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की कोहिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसलिए मिला है, राजधानी भी आपको पहले पूछ दिया जाता था। तो नागालैंड की राजधानी पूछा था तो क्या होगा? कोहिमा। नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। ये ध्यान रखना, आपको ये भी पूछ सकता है, नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील जो है वो किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। श्रीनगर में स्थित है डल झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपको ये टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है क्या? HW के रूप में आपको ये दिया जा रहा है, इससे पता चले कि आप पूरा क्लास कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और रिप्लाई इसका हर स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगला प्रश्न दिया गया है, एसिटिक एसिड की रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उससे वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।